जहां विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन सच ये है यहाँ गड्ढे सिर्फ सड़क पर नहीं, सिस्टम में भी हैं। और अब एक और छात्र उसी लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। नोएडा से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक पैटर्न है, एक सिस्टम फेलियर है जो बार बार लोगों की जान ले रहा है। ताजा मामला सेक्टर 94 का है, जहां एक 23 वर्षीय छात्र एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ जश्न मनाने गया था, लेकिन वही जश्न कुछ ही मिनटों में मौत में बदल गई। बताया जा रहा है कि 4 दोस्त एक खाली प्लॉट में गए जहां बारिश का पानी भरकर एक गहरा गड्ढा बन चुका था। कोई बैरिकेड नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और इसी खतरनाक गड्ढे में गिरकर छात्र की डूबकर मौत हो जाती है, जबकि उसके 3 दोस्तों को बचा लिया जाता है। पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इस केस में नया मोड़ भी आया है। परिवार ने इस मौत पर सवाल उठाए हैं। मां का दावा है कि ये सिर्फ हादसा नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो गड्ढा खुला क्यों था? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। कुछ ही हफ्ते पहले ग्रेटर नोएडा में एक 5 साल का बच्चा ऐसे ही पानी से भरे गड्ढे में गिरकर मर गया। उससे पहले एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई ऐसे ही खुले गड्ढे में गिरकर, जहाँ लोगों ने पहले ही प्रशासन को चेतावनी दी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और एक केस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत कार के साथ गड्ढे में गिरने से हो गई, जहां बैरिकेडिंग तक नहीं लगाई गई थी। इसके अलावा भी जनकपुरी में एक बाइक सवार युवक बाइक सहित गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गड्ढा गहरा खोदा गया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गड्ढे को कवर तक नहीं किया गया था। अब खुद रिपोर्ट्स कहती हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खुले गड्ढे मौत के जाल बन चुके हैं। अब सवाल सिर्फ लोकल प्रशासन का नहीं है। जब सरकार विकास मॉडल की बात करती है तो क्या सुरक्षा उस मॉडल का हिस्सा नहीं है? क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच एक साधारण बैरिकेड भी नहीं लगाया जा सकता? कितनी मौतों के बाद जिम्मेदार कौन है? एक छात्र जो भविष्य बनाने निकला था, आज एक आंकड़ा बन गया है। एक परिवार जो इंतजार कर रहा था, अब सवाल कर रहा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक चेतावनी है। अगर आज भी सवाल नहीं उठे तो कल कोई और इस गड्ढे में गिरेगा और फिर एक और खबर बन जाएगी। आप बताइए, क्या ये सिर्फ हादसा है या सिस्टम की नाकामी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे थे आरंभ न्यूज।